राधे राधे साथियों। हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। साथ ही में वीडियो के लास्ट में आपको और भी मिल जाएगा जिसमें ढेर सारा क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो लंबी होगी, आपको देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 इसके पहले 5 को हो गया होगा, वीडियो बन गया होगा। नहीं बना होगा तो बना लिया जाएगा। नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इधर आ जा रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सारा प्रीवियस ईयर है। तो कबीर शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद या शंकराचार्य? याद रखेंगे किनके थे? रामानंद। ठीक है ना? कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद, कबीर, चैतन्य या नानक? उत्तर भारत में कर रहा था। उत्तर भारत में कौन थे रिलेटेड? रामा, है ना? गर्मी होखे लागल, हो जाएगा रामा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? अभी पढ़े थे नोट्स में। कहाँ हुआ था? वाराणसी। इतना बार कर लोगे कि सारा ऑब्जेक्टिव याद रहे। पढ़ लेंगे तो याद जरूर रहेगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान? गुरु नानक का। आया था अभी। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मजार, खनकाहा, दरगाह या वासदी? खनकाहा कहा जाता है। खनकाहा कहा जाता है। सिलसिला क्या है? सिलसिला एक गाना है। मकाबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था या मुसाफिर खाना? सूफी व्यवस्था है सिलसिला। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या दिल्ली में? तो ये बिहार में, अपना बिहार। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो उपदेश संग्रहित है वो किनका है? कबीर का। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद या नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली? चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक क्या होगा? ए बी सी डी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लगा लेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन, मतलब उनके शासनकाल में होगा। दिल्ली कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, दोनों तो अलाउद्दीन लिखा है फिर से। अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें। आंसर होगा ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक, है ना? कोई कोई हो जाता है गलती। ग्यासुद्दीन तुगलक, एक बार अपने तौर पे भी इसे सर्च कर लेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इसमें दोनों ही ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया, ये दोनों होगा नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर में स्थित दरगाह और सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? ये तो नोट्स में आया था, बुक में भी आया था। एमबीटी यही ना था, मोहम्मद बिन तुगलक। वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक हैं? कबीर, गुरु नानक, बसवना या कराईकल? राइट आंसर ऑप्शन सी, बसवना। किसने कहा था मैं काबा में हूँ न कैलाश में, भगवान के हर एक सांस को सांस में? एक कबूक्ति किसकी हो सकती है? कबीर की, क्योंकि ये दोनों धर्म मानते थे, सभी को मानते थे।
सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास की प्रसिद्ध गायक कैस के काल में थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये जहांगीर के शासनकाल में थे। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन था? अकबर। किस सिख गुरु का जन्म पाटना सिटी है ना, पाटना सिटी में हुआ था? गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद या गुरु अमरदास? क्या हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के कौन से गुरु थे ये? 10वें गुरु। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? तो डायरेक्ट याद रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत हुए। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? हाँ, तो नाम याद रखेंगे, बीजक। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कबीर का अर्थ होता है महान है। मीराबाई किस वंश की रानी थी? राठौर। राठौर। सिसोदिया। राठौर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय जो जाता है वो रामानंद को जाता है। राइट आंसर बनेगा रामा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? रामानंद, वल्लभाचार्य, सूरदास या चैतन्य महाप्रभु? क्या होगा? कबीर, सूरदास? सूरदास और कबीर। पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य भक्ति है? ये कबीर की होगी। बिल्कुल कबीर की होगी। सही पड़ा रहेगा तो मार देगा। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? कुबत उल इस्लाम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन के झोपड़ा कहाँ है? याद रखेंगे, अजमेर। अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कहते हैं, यानी लाखों के दान देने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आज मौसम कुछ ठंडा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी। खान कहा क्या है? सूफी संतों पर हैं? सूफी संतों पर घर। सूफी संतों पर घर, घर था। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अलवर किसकी पूजा करते थे? तो अलवर विष्णु की पूजा करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। रामानंद के शिष्य है। खाना एवं पीपा, रैदास, कबीर, इनमें सभी। तो ये सभी तो रामानंद के ही शिष्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो ये हो जाएगा अंडाला। अंडाला विष्णु को अपना पति मानती थी। पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? क्या हो जाएगा? सिखों के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, पंजाब, बंगाल? तो कहाँ है ये? दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में। सही है ना? कभी कभी हमको लगता है इसको पढ़ते हैं तो अजमेर, क्योंकि अजमेर में है एक दरगाह, काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग वहाँ जाते भी हैं।
बताओ किनका है? आगे बढ़ा जाए? मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा भक्त थी कृष्ण की। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो कबीर का। वाराणसी दे, काशी दे, दोनों एक ही मतलब जगह है, अलग अलग। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बी जो क्वेश्चन था उसे हम लोग समाप्त कर लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, नोट्स हो गया। एक और नोट्स रह गया है, उसे देख लेते हैं क्या करना है। राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति सूफी परंपरा। चलिए, पढ़ना ही है ना इसको? लिख लिए हैं। आओ समझ लेते हैं क्या क्या है। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इससे पहले 5 हो गया है। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में नयनार संतों ने किया। पूछा है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो दक्षिण भारत में नयनार संतों ने किया। बाद में अलवर संतों ने भी शुरू कर दिया। पहले किया नयनारों ने, उसके बाद अलवर संतों ने। भारत के भारत देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। प्राचीन धर्म, सनातन, वैदिक धर्म, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई, इस्लाम। तो 4 को मुख्य रूप से यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसमें भी अलग अलग हैं। धर्म में कुरीतियाँ। धर्म में कुरीतियाँ मतलब एक प्रकार की दोष, उसकी कमी। जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, भेदभाव, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, वर्ण व्यवस्था। लोग जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आकर्षित क्यों हुए? पढ़े थे हम लोग बुक में। हाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई जाति का मान्यता नहीं था, भेदभाव नहीं था। जितना भी निचली मतलब वर्णों में बाँटे हैं, तो वो लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बौद्ध में गए। और अच्छा भी है। संतों ने धर्म का आडंबर हटाने का प्रयास किया। आडंबर और भेदभाव को चुनौती दी। दक्षिण भारत में इसका विस्तार अलवर और नैनर संतों ने किया। अलवर विष्णु को मानने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। नैनार जो थे वो शिव को मानने वाले थे। अलवर किसको मानने वाले थे? विष्णु को। नैनार शिव को। भक्ति यानी ईश्वर की आराधना। भक्ति मतलब क्या होता है? ईश्वर की आराधना। भक्ति के मार्ग, भक्ति परंपरा। भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, एक सगुण, एक निर्गुण। सगुण यानी मूर्ति पूजा, शिव, विष्णु, उनके अवतार, देवी की आराधना, जैसे रामानंद, मीराबाई, सूरदास। सगुण भक्ति को मानने वाले लोग मूर्ति पूजा, कर्म कांड और अवतार को मानते थे। जो सगुण भक्ति को मानने वाले लोग हैं, वो मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे, कर्म कांड पर और अवतार पर, कि ये भगवान के अवतार भी। निर्गुण मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले। निराकार ईश्वर की पूजा यानी गुरु नानक देव, रैदास और कबीर। निर्गुण भक्ति मानने वाले लोग कर्म कांड, मूर्ति पूजा और ईश्वर की अवतार को नहीं मानते थे। यह ईश्वर को निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, निराकार मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, मानते थे। करके धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। इस काल में सबसे प्रमुख विशेषता है साहित्य और मूर्ति कला में अनेक तरह के देवी देवता का आगमन हुआ। विभिन्न देवताओं के विभिन्न रूपों का आराधना इस समय बढ़ने लगी थी। पूजा प्रणालियों का समन्वय। इतिहासकारों का मानना है कि उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और मूर्ति
और पूजाएं पद्धति थी। ब्राह्मण विचारधारा, इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना संकलन द्वारा हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। इन ग्रंथों का ज्ञान शूद्र और महिला दोनों द्वारा ग्रहण किया जा सकता था। इसी काल में स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों की अवस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों ने स्वीकृति दी थी। हाँ, अलग अलग बांट दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। महान तथा लघु परंपराएं। समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का गहन विश्लेषण किया। जो परंपरा राजा और पुरोहित के द्वारा पालन किया जाता था, उस परंपरा को महान परंपरा नाम दिया गया। जो परंपराएं किसानों के द्वारा पालन किया जाता था, उसे लघु परंपरा कहा गया। और इसके लिए उन्होंने महान तथा लघु परंपरा का नाम दिया। महान कौन है? महान परंपरा वो है जो राजा और पुरोहित के द्वारा पालन किया गया, और किसानों द्वारा जो पालन किया गया उसका लघु परंपरा। महान परंपरा के मानने वाले लोग अभिजात, प्रभुत्वशाली, राजा, पुरोहित। और लघु परंपरा को मानने वाले सामान्य कृषक, निरक्षर। अगला टॉपिक है देवी पूजा। देवी पूजा, देवी की पूजा ज़्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में की जाती थी। इन देवी को मुख्य देवता की पत्नी के रूप में मान्यता मिली थी, है ना? जो भी मुख्य देवता हैं, ये पत्नी के रूप में मान्यता मिली थी। जैसे विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी का भी पूजा होता है। शिव भगवान की पत्नी पार्वती। देवी की आराधना पद्धति को तंत्रिका नाम से जाना जाता है। तंत्रिका पूजा पद्धति देश में कई हिस्सों में होती थी। इस पूजा पद्धति से शैव और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हुआ। वैदिक कालों में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता मुख्य देवता थे, लेकिन पौराणिक समय में यह गौण होते गए। गौण मतलब कमी। साहित्य तथा मूर्तिकला दोनों में ही इन देवताओं का निरूपण नहीं दिखता। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। वैदिक पद्धति तथा तंत्रिका पद्धति में कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक पद्धति यज्ञ एवं मंत्रों का उच्चारण। तंत्रिका पद्धति वैदिक सत्ता की ओर भाव फैलना। भक्त अपने इष्ट देव विष्णु, शिव को भी कई बार सर्वोच्च बताते हैं। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपराएं। कुछ संत कवि ऐसे बनकर उभरे जिनके आसपास भक्त जनों का पूरा समुदाय गठित हो गया। कई परंपराओं में ब्राह्मण देवता भक्तों के बीच बिचौलिया बने रहे। कुछ संतों ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत स्थान दिया। तमिलनाडु के अलवर और नयनार संत प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अलवरों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। करके अपनी यात्रा के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थलों अपने ईश्वर की निवास स्थल घोषित किया। इन स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनाया गया। पहले घोषित कर दिया गया, उसके बाद वहाँ पे क्या बन गया? विशाल मंदिर बन। इन स्थलों को तीर्थ स्थल माने जाने लगा। संतों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था। इन संतों की मूर्तियाँ भी लगाई जाती थी।
जाति के प्रति दृष्टिकोण। अलवर और नैनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। अलवर संतों ने और नैनार ने क्या किया? जाति प्रथा का विरोध किया। ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया। भक्ति संत अलग अलग समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार, निम्न जाति, अस्पृश्य। अलवर और नैनार संतों की रचनाओं ने वेदों को जितना महत्वपूर्ण बताया। अलवर संतों में एक मुख्य संकलन नलियार दिव्य प्रबंध का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस ग्रंथ का महत्व चारों वेदों जितना बताया गया। स्त्री भक्त। इस परंपरा के अनुसार स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला मिला था। अंडाल नामक अलवर स्त्री की भक्ति गीत व्यापक स्तर पर पाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल नामक अलवर स्त्री की भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल अपने आप को विष्णु की प्रेयसी यानी प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। छंदों मतलब लिखने वाला छंद जो होता है ना, उसको व्यक्त करती थी। करई काल अम्मा यार नामक नैनार स्त्री ने अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का रास्ता अपनाया। राज्य के साथ संबंध। जैन बौद्ध धर्म के प्रति विरोध तमिल रचनाओं में देखने को मिलता है। विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। चोल शासक, हाँ, 9 से 13वीं शताब्दी ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा का समर्थन किया। इन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण के लिए भूमि अनुदान दी। चोल शासक ने किया कि भगवान अ, विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि का किया अनुदान। चोल सम्राट की मदद से बनाए गए विशाल मंदिर चिदम्बरम, तंजावुर और गंगोडचोलपुरम से निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य की शिव मूर्ति का निर्माण हुआ। चोल शासक की 9वीं से 13वीं शताब्दी में शिव की मूर्ति का निर्माण हुआ कांस्य का। अलवर और नैनार संतों वेल्लाल किसानों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए शासकों ने इनको समर्थन पाने का प्रयास किया। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया। अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुदूर विशाल मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी बड़ी बड़ी मूर्तियां सुसज्जित की गई। चोल सम्राटों के द्वारा तमिल भाषा के भजन गायन मंदिरों में प्रचलित करवाया। भजनों के संग्रह एक ग्रंथ के रूप में कराने का जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि अपार सदम्बरम और सूदरार की धातु प्रतिमा शिव मंदिर स्थापित करवाई। वैश्व वीर शैव परंपरा कर्नाटक, ये कर लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव पहले ही इसका लगा दिया जाएगा। करके 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चलाया गया। बसवना एक चालुक्य राजा के दरबारी मंत्री थे। यह प्रारंभ में जैन मतों को मानने वाले थे और इनके अनुयायी वीर शैव या लिंगायत कहलाते हैं। वीर शैव का अर्थ है शिव के वीर, लिंगायत का अर्थ है लिंग धारण करने वाला। लिंगायत
शिव की आराधना को लिंग के रूप में लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा अ, की दृष्टि से देखा जाता। लिंगायत का विश्वास जाति प्रथा का विरोध, अस्पृश्यता का नहीं मानना, पुनर्जन्म को नहीं माना, मूर्ति पूजा नहीं करते, शिव भक्त होते और अंतिम संस्कार में दफनाना, ब्राह्मण ग्रंथों वेद को नहीं मानना, जन्म के आधारित श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। वयस्क विवाह को माना, विधवा विवाह का पुनर्विवाह का मान्यता दी। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, इसी काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवी देवताओं का उपासना मंदिर में की जाती थी। यह मंदिर शासकों की सहायता से निर्मित किए गए। इस प्रकार से दक्षिण भारत में अलवरों और नैनार संतों की रचनाएं मिली। ऐसी भारत में 14वीं शताब्दी तक कोई संरचना नहीं मिली। इस काल में उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का शासन था और इन राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शासन तो था राजपूतों का, लेकिन तो ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसी समय कुछ ऐसे धार्मिक नेता उभरे जिन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपरा का विरोध किया। ऐसे नेताओं में नाथ, योगी और सिद्ध शामिल थे। इनमें बहुत से लोग शिल्पी समुदाय, हस्तकला, दस्तकारी, बाँस से निर्मित वस्तु बनाने वाला, कपड़ा या बुनने वाला तथा कढ़ाई करने वाले में से एक। हस्तकारी यानी दस्त हस्तकला मतलब वही होता है जो हाथ से कुछ बनाया जाए। इनमें जुलाहे भी शामिल थे। जुलाहे उसी का कपड़ा उपड़ा बनाता था ना, जुलाहा उसी का। अनेक नए नए धर्म धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। इन्होंने अपने विचारों आम लोगों की भाषा में सामने रखे। जो भी अपना विचार है कि आम लोग जो भाषा आम आदमी समझता है उस भाषा में सामने रखे। नवीन धार्मिक नेता लोकप्रिय जरूर थे, लेकिन शासक वर्ग का प्रशय हासिल नहीं कर सके। 13वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा दिल्ली की सल्तनत की स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ 13वीं शताब्दी में। कब हुआ? 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तुर्कों के द्वारा। इस्लामी परंपराएं, अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत बंदरगाह तक आए। इस्लामी परंपराएं, शासकों एवं शासित धार्मिक विश्वास। 711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम नामक अरब सेनापति ने सिंध क्षेत्र पर हमला किया। उसे जीतकर खलीफा क्षेत्र में शामिल किया और 13वीं शताब्दी में तुर्क और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। धीरे धीरे सीमा का विस्तार दक्कन क्षेत्र में भी हुआ। बहुत से क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही। मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा क्या है? तो इस्लाम धर्म का ज्ञाता। उलमा क्या है? इस्लाम धर्म का ज्ञाता के बारे में जानता। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन के शरिया का पालन करवाएं। शरिया इन सब का कानून होता है इस्लामिक। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। शरिया क्या होता है? कि मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। उपमहाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। मुसलमान शासकों
के क्षेत्रों में रहने वाले अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, यहूदी, हिंदू जजिया नामक कर चुकाते थे। जजिया जजिया एक कर का नाम है। जजिया कर अलग-अलग लगाया था। क्वेश्चन मिलेगा और भी। कुछ शासक जनता के तरफ की तरफ लालची नीति अपनाते थे। जैसे बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान एवं कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया। लोक प्रचलन में इस्लाम इस्लाम के अपने इस्लाम के आने से उपमहाद्वीप में परिवर्तन देखने को मिले। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें माननी थी। जो इस्लाम धर्म मानेगा तो उसको 5 रूप से क्या-क्या मानना है? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके क्या है? दूत है। यही पैगंबर मोहम्मद मक्का मदीना सब जाता है ना? दिनों में 5 बार नमाज, खैरात बँटना, खैरात मतलब दान यानी उसके ज़कात, रोज़े रखना और हज के लिए मक्का जाना। ये मुस्लिमों के लिए 5 था। पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद खलीफा पद शुरू हुआ। खलीफा यानी धार्मिक गुरु, खलीफा मतलब धार्मिक। हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी, इसके बाद इस्लाम धर्म 2 समूहों में बँट गया। इस्लाम धर्म किस समूह में बँट गया? 2 समूह में। एक सुन्नी और शिया, शिया और सुन्नी। अरब मुसलमान व्यापारी मालाबार तट कहाँ है? केरल वाला है ना? केरल के किनारे आकर बसे। इन्होंने स्थानीय मलयालम भाषा भी सीख ली थी। स्थानीय नियमों को भी अपनाया। उदाहरण, उन्होंने मातृगृहता को अपनाया। मातृगृहता एक ऐसी परंपरा थी जिसमें स्त्री विवाह के बाद अपने मायके ही रहती थी। उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। समुदायों के नाम 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकारों ने संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, याद रखें। इनमें मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं था। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म के स्थान के आधार पर होता था। उदाहरण, तुर्की में जन्म तुरुस्क कहलाते थे। जो तुर्की में जन्म लिया वो क्या कहलाते थे? तुरुस्क। तजाकिस्तान के लोग ताजिक कहलाते थे और फारस के लोग पारसिक कहलाते थे। तुर्क और अफ़गानों को शक एवं यवन भी कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। मलेच्छ का अर्थ असभ्य भाषा बोलने वाले हैं। मलेच्छ का मतलब क्या होता है? असभ्य भाषा बोलने वाले। अनार्य, जो आर्य परंपरा का न हो, जो वर्ण व्यवस्था का पालन न करे, वो अनार्य कहलाएगा। ऐसी भाषा बोलने वाला जो संस्कृत से नहीं उपजी हो, ऐसे शब्द हीन भावना निहित थी। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथ तशूफ शब्द का इस्तेमाल होता है। यह सूफ से निकला जिसका अर्थ ऊन है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी उत्पत्ति सफ़ा से हुई, जिसका अर्थ है साफ या पवित्र। इस्लाम में कुछ संतों का रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। यह सूफी कहलाए। रूढ़ि परिभाषा और धार्मिक गुरुओं द्वारा दी गई कुरान की व्याख्या की आलोचना।
इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर अधिक बल दिए। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल यानी पूरी तरह मनुष्य से परिपूर्ण मानव बताया। पैगंबर मोहम्मद के अनुसरण की बात कही। सूफियों ने कुरानों की व्यवस्था अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। खानकाहा और सिलसिला देखते हैं, खानकाहा और सिलसिला। खानकाहा यानी सूफी संतों धर्म प्रचारकों के रहने का स्थान। खानकाहा नियंत्रण शेख पीर मुर्शिद के हाथों में होता। संतो सूफी अनुयायी मुरीद कहलाते थे और शेख अपने मुरीदों की भर्ती करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा। सिलसिला का अर्थ जंजीर। सिलसिला का अर्थ जंजीर। शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की ओर संकेत। दीक्षा विशेष अनुष्ठान विकसित किए गए। दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। तीर मुड़ाकर हेगड़ी वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसकी मुरीदों की भक्ति स्थान बन जाती थी। पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परंपरा चल निकली। जियारत दर्शन करना या तीर्थ यात्रा। इस परंपरा को उर्स कहा जाता था। लोग ऐसे मानते थे कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर एक भूत हो जाते। कल परसों गर्मी लग रहा है, शाम को इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, गर्मी लगने लग रहा है। कल देख रहे हैं, कल हो जाए। चलो, अभी पढ़ना है। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। खानकाहा के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने खानकाहा का तिरस्कार किया। यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कलंदर मांदरी मंगल हैदरी। यह सीरिया की अवहेलना करते थे, इसलिए इन्हें बेसीरिया कहा जाता था। इन्हें सीरिया के पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीपों में चिश्ती सिलसिला। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली। कारण क्या था? इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया। भारतीय भक्ति परंपरा का विशेषताओं की को भी अपनाया। चिश्ती खानकाहा में जीवन। एक निजामुद्दीन औलिया खानकाहा दिल्ली में थी। ये पूछा था, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरबार या दरगाह या खानकाहा कहाँ है? तो दिल्ली में। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था। यहाँ अतिथि रहते और तथा उपासना करते थे। यहाँ रहने वालों में शेख का परिवार के सेवक तथा उनके अनुयायी थे। अनुयायी मतलब इनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले। शेख एक छोटे से कमरे के छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन के एक गलियारे से घिरा होता था। खानकाहा के चारों ओर दीवार का घेरा था।
यह एक सामुदायिक रसोई यानी लंगर चलता था। यहाँ सुबह से देर रात तक सभी तबकों के लोग अनुयायी बनने और ताबीज़ लेने आते थे। अमीर हसन सीजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी सब ने शेख के बारे में लिखा। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों को चुना, उन्हें अलग-अलग भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए भेजा। इस प्रकार चिश्ती के उपदेश तथा शेख की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गया कि पूर्वजों की दरगाह पर तीर्थ यात्रा आने लगे। चिश्ती उपासना, ज़ियारत और कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह पर लोग ज़ियारत के लिए आते थे। पिछले 700 सालों में अलग-अलग संप्रदायों के लोग 5 महान संतों की दरगाह पर आते रहे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर राजस्थान में है। इसे आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो राजस्थान में है, अजमेर। इसे गरीब का नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दरगाह है वो कहाँ है, तो अजमेर राजस्थान में। इन्हें क्या कहता है, गरीब गरीब नवाज कहा जाता है। यह दरगाह शेख सदा चरिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके वारिस और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रशय के कारण बहुत लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि सबसे पहले कोई दरगाह पे कौन आया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। पहली इमारत सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने बनवाई। अकबर यहाँ 24 बार आया था। अकबर कितने बार आया था? 14 बार। प्रत्येक यात्रा पर बदशाह दान में भेंट दिया करते थे। जब भी आएंगे तो कुछ भेंट दान करेंगे। इनका ब्यौरा शाही दस्तावेजों में दर्ज है। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। भाषा और संपर्क, चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया। दिल्ली में चिश्ती सिलसिला के लोग हिंदवी हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की और इसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखे। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत, पद्मावत कौन लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। जो पद्मावत है, पद्मावत मूवी भी देखे हो, पद्मावत मूवी में भी यही है कि ये जो रानी पद्मावती है या पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेठ के ये कहानी इर्द गिर्द घूमती। दक्कन में कर्नाटक के आसपास दक्खनी में लिखी छोटी कविताएं थी। यह 17 से 18वीं शताब्दी 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई। सूफी और राज्य, चिश्ती संप्रदाय के लोग संयम और सादगी भरा जीवन बिताते थे। सत्ता के सुख को दूर रखने पर बल देते थे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे भेंट देता तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे, स्वीकार करते थे। सल्तनतों ने खानकाह को कर मुक्ति भूमि अनुदान में दी। चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे।
इस धन को इकट्ठा करके रखा नहीं जाता था, बल्कि इससे खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, महफ़िल आदि पर खर्च कर देते थे। आम लोगों में चिश्ती बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। जब तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, तब उलमा द्वारा शरिया लागू की जाने की मांग को ठुकराया गया, क्योंकि अधिकतर जनता इस्लाम को नहीं मानती थी। ऐसे सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। दोनों अपनी अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ आचारों पर बल देते थे। उदाहरण, झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेख आडंबर पूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उनको सुल्तान उल मशेख यानी शेख में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। नवीन भक्ति पथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। मीराबाई मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ। पिता का नाम रतन सिंह। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई का विवाह इनकी मर्जी के खिलाफ मेवाड़ के सिसोदिया कुल में किया गया। विवाह के बाद पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए मीराबाई ने पत्नी और मां के दायित्वों को निभाने से इनकार किया, क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किए कर चुकी थी। एक बार उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देने का प्रयत्न किया, लेकिन मीराबाई राजभवन से निकलकर भागने में सफल हुई। वह एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। ठीक है। उन्होंने अपने अंतर मन की भावना को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे यह ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवाद परंपरा का विरोध किया। मीराबाई ने राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग दिया और एक विधवा के रूप में सफ़ेद वस्त्र धारण कर सन्यासी की जिंदगी बिताई। ये था थोड़ा सा मीराबाई के बारे में कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या था, उनके शादी किसके साथ हुआ, लेकिन उनके मन में कौन थे? कृष्ण थे, कृष्ण की भक्ति थी। उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, छोड़। अगला है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इसका जन्म स्थल पंजाब का नानकाना गांव, जो कि रावी नदी के पास में। मृत्यु हुई थी करतारपुर। सिख धर्म के संस्थापक ये निर्गुण भक्ति को मानते थे। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। उन्होंने अपना अधिकतर समय सूफी और भक्त संतों के देश गुजारा। देश भर की यात्रा इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार के लिए किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजना, कठोर तपस्या। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। रब यानी ईश्वर की उपासना सरल नियम स्मरण करना व नाम का जाप कर बताया है ना। इन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा शब्द में के माध्यम से रखे। नानक जी यह शब्द नानक जी का यह नानक जी यह शब्द अलग अलग राग में गाते थे। सेवक
मर्दान रबाब बाजार उनका साथ देते थे। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के एक समुदाय में संगठित किया, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए। यहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। यह परंपरा लगभग 200 वर्षों तक चली। गुरु नानक जी कोई नया धर्म गुरु नानक जी का कोई नया धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद इनके अनुयायियों ने अपने आचार विचार इस प्रकार बनाए जिससे जिससे ही अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित करते थे। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी आदि को ग्रंथ साहिब में संकलित किया। मतलब संकलित का मतलब लिखा। इनको गुरु वाणी कहा जाता है। सिख संप्रदाय के 10 गुरु आए जो निम्नलिखित है। हाँ, सिख धर्म के जो 10 गुरु आए जो निम्नलिखित है। पहला है गुरु नानक, दूसरा है गुरु नानक, सॉरी गुरु अंगद, तीसरा है गुरु अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, राय, हरकिशन और तेग बहादुर और लास्ट है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ? 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ यानी पवित्रों का सेना। उनके 5 प्रतीक की करवार भी कहा जाता है। 5 प्रतीक में करवार का जिसमें रखने को बताए थे, बिना कटे केस यानी लंबा केस, बिना कटे केस। दूसरा है कृपाण, तीसरा है कच्छा, चौथा है कंघा और पांचवा है लोहे की कड़ा। ये सब पहनता है सब। ठीक है, अगला रहने देते हैं तो नेक्स्ट में कर लेंगे। 7 मिनट रह गया है, रहने देना। कबीर के बारे में याद रखना कि कल से कबीर करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर, फिर एक और है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे कबीर के बारे में। आज सुनना है केवल। कबीर किनके बारे में? कबीर के बारे में। ज़्यादा ही कबीर एक महान संत एवं समाज सुधारक कवि माने। एक महान संत भी थे और समाज के क्या थे? धारक। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म एक विधवा महिला के द्वारा हुआ। इनकी माताजी इन्हें लहरतारा नदी के पास छोड़ दिया। उसके बाद इन्हें एक जुलाहा दंपति नीरू और नीना ने पालन पोषण। बात समझ में आया? का जन्म विधवा महिला द्वारा हुआ कि माता जी ने इन्हें लहरतारा नदी के पास छोड़ दिया। उसके बाद इन्हें एक जुल्हा दंपति नीरू और नीना ने पालन पोषण किया। ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया। कबीर इस्लामी दर्शन की तरह सत्य को अल्लाह, खुदा और हजरत और पीर कहते हैं।
वेदांत दर्शन से प्रभावित कबीर सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार कहते हैं। कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करता है। हिंदू धर्म में बहुईशवाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक परंपराओं विचारों को प्रश्नवाचक के नज़रिए से देखते हैं। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। यह पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर की वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया। जो भी उनका उपदेश था, जो भी उनका कहना था, किसमें किया गया? बीजक। पूछता है कि बीजक कौन लिखे हैं? याद रखेंगे, कबीर। बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के आस्थानों में संरक्षित। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों यानी कबीर की तरह दादा दादू दयाल के अनुयायी से है। इसके अलावा कबीर से कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। इन सब का संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद किया गया। पहला क्वेश्चन है कि सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? तो सगुण भक्ति वाले भक्त भगवान को मनुष्य या के कई रूपों में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। हाँ, तो हम लोग अलग अलग देवी देवताओं का मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, वो कौन सा है? सगुण भक्ति वाले, ठीक है? और निर्गुण भक्ति में भक्त भगवान को अद्वैत्व, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होने लगा, चराकार रचनाकर मानते हुए के अविनाशी स्वरूप का आराधना करते हैं। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। मीराबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे, बुक में पढ़े थे। मीराबाई का जन्म 1498 में, कब? 1498 में पाली के कंकुड़ी गांव में सूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार से हुआ था। उदयपुर के राजा भोजराज उनके पति थे। पति के मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वरूप मानकर संत बन गई। उन्होंने रैदास से दीक्षा ली थी और भक्ति संतों के रूप में सगुण भक्ति का महान संत। एक उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? का जीवन परिचय दे। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद कौन किए थे? रामानंद, कबीर, नानक, नानक मतलब गुरु नानक, नामदेव, चैतन्य आदि प्रमुख संतों ने किया था। संत रामानंद का जन्म प्रयाग में 1299 में हुआ था। इन्होंने समाज के 4 वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। इनके शिष्यों में कबीर, पीपा, साधना आदि प्रमुख थे। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। यह निर्गुण भक्ति के उपासक थे। और नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। इसका मतलब पढ़ लेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ किनका जन्म हुआ, कब हुआ था। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। नामदेव का जन्म 1270 में हुआ था और इनका भक्ति काव्य मराठी में है। और चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इन्होंने कृष्ण भक्ति के मार्ग को
ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? हाँ, तो खालसा पंथ का स्थापना सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो सिख के 10वें गुरु, हाँ, जिनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। इस दिन इन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया तथा उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृत पान किया। इसी के साथ सिख धर्म में गुरु का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब में स्थापित कर दिया गया। ये था लघु उत्तरीय। अब कुछ क्वेश्चन मिलेगा दीर्घ उत्तरीय। कौगो है दीर्घ उत्तरीय? पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भक्ति आंदोलन के परिणाम का वर्णन करें। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और इसका प्रभाव भारतीय जनमानस पर काफ़ी हुआ, जो निम्नलिखित है। एकेश्वरवाद पर बल। अधिकांश भक्ति आंदोलन के संतों के एकेश्वरवाद पर बल दिया। इनका मानना था कि ईश्वर को चाहें जिस नाम से पुकारा जाए, लेकिन उसका स्वरूप एक ही होता है। इन्होंने राम, रहीम, कृष्ण, विष्णु एवं अल्लाह को ईश्वर का समान रूप बताया। धार्मिक सरलता पर बल। धार्मिक सरलता पर बल। भक्ति आंदोलन के संतों ने धर्म को अंधविश्वास, रूढ़िवाद, कर्मकांडों तथा ढोकसलाओं से अलग करने की प्रेरणा दी। इनके अनुसार सच्चा धर्म सरल मानव कल्याण तथा नैतिकता पर आधारित होता है। इन्होंने लोगों में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय, सहयोग, दया का गुण अपनाने का संदेश दिया। गुरु की भक्ति एवं मूर्ति पूजा का विरोध। भक्ति संतों ने गुरु की महिमा को गोविंद सिंह से भी बढ़कर बतलाया। पूजा का भी जोरदार खंडन किया, खंडन के विरोध किया। जनसाधारण की भाषा का विकास। भक्ति संतों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए आम लोगों की भाषा अपनाई। इससे कई स्थानीय भाषाओं जैसे अवधी, मगधी, ब्रज भाषा का विकास हुआ। आत्मसमर्पण की भावना का प्रसार। भक्ति संतों ने लोगों को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को त्याग कर भाईचारे का संदेश दिया। ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण के लिए लोगों को शुद्ध नैतिकता की पाठ पढ़ाया। और समाज सुधार। अधिकांश भक्ति संत समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत, सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, आर्थिक विषमता आदि का विरोध किया। कन्यावध मतलब मान लो किसी के मालूम चला कि इसके कन्या होने वाली है तो उसको कन्यावध नहीं था, भ्रूण हत्या आजकल भी तो चलता ही है ना। ठीक है, ज़्यादा लड़की हो जाती है, हर बार लड़की हो रही है तो सुना हो ना कि लड़का के लिए ऑपरेशन करा देता है वो, जो भी होता है वर्षन, कन्यावध ना हुआ। ठीक है, समाज सुधार कर दिए थे। प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव से समाज में समन्वय की स्थापना हुई। गंगा यमुना संस्कृति का विकास हुआ। बाह्य आडंबर, जाति प्रथा, अस्पृश्यता आदि पर काफी प्रहार हुआ। नए क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगर भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें अथवा भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव का वर्णन करें। मध्यकालीन भारत में कई धार्मिक विचारकों तथा सुधारकों ने
भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में धार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा गया है। सामाजिक प्रभाव, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, समाज में स्त्रियों का सम्मान बढ़ा, जाति प्रथा की कठोरता में कमी आई, हिंदुओं में एक नई आशा का संचार हुआ। धार्मिक प्रभाव, गुरु का महत्व जो समाप्त हो रहा था फिर से बढ़ने लगा। कर्मांडो कर्मकांडों एवं संस्कार को धक्का लगा, कर्म का महत्व पूरा प्रस्थापित हुआ। कर्म कीजिए, सीखा। धार्मिक उदारता की भावना का विकास हुआ, भिन्न भिन्न मतों का उदय हुआ। अब है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में पंजाब में सिख जाति का जन्म हुआ, जिसने हिंदू समाज की रक्षा के लिए मुगलों को नाके चने चबा दिए। दक्षिणी में शिवाजी जैसे वीर का जन्म हुआ तथा महाराष्ट्र के धर्म का उदय हुआ। मराठों ने मुगलों के अतिरिक्त अंग्रेजों को भी भारतीय शक्ति का परिचय। ये थे राजनीतिक प्रभाव। ये है साहित्यिक प्रभाव। हिंदी भाषा का विकास, अत्यधिक विकास हुआ। तुलसी, कबीर, सूरदास, मीरा जैसे कवि इस काल की देन हैं। प्रांतीय भाषाएं भी पिछड़ी न रही। मराठी तथा गुजराती साहित्य का विशेष उन्नति हुई। संतों ने जनसाधारण की भाषा में पद की रचना की थी। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। सत्य तो यह है कि भक्ति आंदोलन ने ही पतनोमुख हिंदू संस्कृति तथा हिंदू जाति की रक्षा कर हिंदू धर्म का प्रचार किया। अरे सूफीवाद पर संक्षिप्त संक्षिप्त लिखे, यानी के बारे में लिखे, संक्षिप्त परिचय लिखे। इस्लामी इतिहास में सूफी रहस्यवाद की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी के आसपास हुई। सूफी मत इस्लाम के 11वीं विचारों तथा सूफी मत इस्लाम के रहस्यवादी विचारों तथा उदार प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। कुरान के उपदेशों की उदार व्याख्या का आधार तार्किक है, जो सूफी मत का आधार है। कालांतर में सूफी मत अनेक संप्रदायों में बंट गया तथा इन संप्रदायों ने संगठित होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने मत का प्रचार प्रसार किया। अगला है सूफी मत के सिद्धांत। सूफी मत के लोग रहस्यवादी थे और अल्लाह के रहस्यों की खोज करना अपना मुख्य उद्देश्य समझते थे। सूफी संप्रदाय के अनुयायी सांसारिक भोग विलास तथा वैभव की घोर विरोधी थे तथा सादगी पर बल देते थे। सूफी लोग मनुष्य के कर्म, शुद्ध तथा सरल जीवन का सरल जीवन और संयम को ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन मानते थे। सूफी संप्रदाय एकेश्वरवादी व अल्लाह की एकता में विश्वास रखता मुक्ति का उपदेश देता था। सूफी संप्रदाय के अनुयायी मानवता की सेवा पर विशेष जोर देते थे। उनका विश्वास था मानवता की सेवा ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त परिचय लिखें। एक 4 नंबर क्वेश्चन है और भी है एक। चलो देखो, भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त परिचय लिखें। तब भक्ति आंदोलन मुख्यतः मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यवादी संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में नयनार, है ना,
एनार जो शैव को मानते थे, शिव को, तथा अलवर जो कि वैष्णव को मानते थे, संतों द्वारा की गई थी। मध्यकाल में यह आंदोलन काफ़ी व्यापक हुआ, मतलब मध्यकाल में ये काफ़ी जो थे भक्ति आंदोलन काफ़ी बढ़ा। भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। हिंदू धर्म में पहले से ही बहुत सारी कुरीतियाँ है। कुरीतियाँ मतलब बुराई, है ना? जैसे सती प्रथा, है ना? दास प्रथा, छुआछूत, ऐसे-ऐसे। में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। इसमें भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य के अद्वैतवाद अर्थात निर्गुण ब्रह्मा की उपासना तथा ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति इसे सबल प्रदान किया गया। भक्ति एवं सूफी संतों के प्रचार प्रसार से बल मिला। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुज, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, गुरु नानक, साधु रैदास, वल्लभाचार्य आदि है। इन्होंने अपने समय में उपदेश द्वारा इसे आगे बढ़ाया। इस आंदोलन में धार्मिक सरलता पर बल दिया गया। कई भक्ति संतों ने मूर्ति पूजा, जात पात आदि आलोचना की। इसमें जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया गया। इसे जनमानस जुड़ाव बढ़ता गया। ईश्वर की प्राप्ति, पूर्ण समर्पण बल दिया गया और इसके संत मानव को मानव से प्रेम की शिक्षा देते थे। इसमें कई सामाजिक कुरीतियाँ जैसे स्त्रियों की दयनीय स्थिति, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, जाति प्रथा आदि का विरोध किया गया था। अब एक और क्वेश्चन है जिसका नाम लेते हैं, उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव हो गया, लिखा हो गया ना, लिखा है ना? गुरु नानक देव पर एक लेख लिखे। तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के, है ना, गुजरानवाल जिले में 1469 में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी, है ना, ननकाना साहिब उसका नाम है, नामक ग्राम में हुआ था, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। शारीरिक श्रम द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना नानक द्वारा की गई और नानक की वाणी में कालांतर में गुरु गोविंद सिंह की व्यापक सिद्धांतों का आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। नानक के उपदेश संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में है, सिखों का धर्म ग्रंथ है। इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। हाँ, का नोट्स भी ऐसे ही पढ़ाए थे। एक बार और करते हैं।